उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। कल उन्होंने यूपी के बड़े अधिकारियों और उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। साथ ही अफसरों को बीजेपी का संकल्प पत्र लागू करने के लिए रोड मैप बनाने को कहा है। कानून व्यवस्था में सख्ती बरतने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ डीजीपी जावेद अहमद से मिले और इलाहाबाद में बीएसपी नेता मोहम्मद शमी की हत्या पर जानकारी मांगी। यूपी में हार के बाद बीएसपी ईवीएम की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मायावती का आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी के जरिए यूपी में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। जनता इनके ऊपर बिल्कुल फेद नहीं कर रही है और इनके इस धांधली के खिलाफ हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर हम कोर्ट में जाने वाले, इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। मायावती ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन नेताओं को 2 साल या उससे अधिक की सजा दी गई है उनके आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगे। साथ ही उनके सियासी पार्टी बनाने या किसी पार्टी का पदाधिकारी बनने पर भी बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर चुनाव आयोग से उसका पक्ष मांगा था। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार यूपी में किसानों का कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है। साथ ही इससे राज्य की आर्थिक हालत भी बिगड़ सकती है। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव के प्रचार के दौरान किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल को मंजूरी दे दी है। यह है सेंट्रल जीएसटी बिल, जीएसटी मुआवजा बिल, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल और यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल। अब इन बिल को संसद में पेश किया जाएगा और फिर इसे मंजूरी के लिए राज्यों की विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी बिल संसद के इस सत्र में पास हो जाएगा, जिससे जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी। चीन ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि दलाई लामा को इंटरनेशनल बौद्ध समिट में न्योता देने से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हु चनयिंग ने कहा कि हम भारत से अनुरोध करते हैं कि वो दलाई लामा के चीन विरोधी अलगाववाद को समझें, तिब्बत को लेकर हमारी चिंताओं को समझें और ऐसी चीजों से बचें जिससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ता हो। दलाई लामा ने 17 मार्च को बिहार के राजगीर में इंटरनेशनल बौद्ध समिट का उद्घाटन किया था। चीन ने दलाई लामा को अरुणाचल दौरे की इजाजत देने पर भी ऐतराज जताया था। एनआईए ने जाकिर नाइक को फिर समन जारी किया है और 30 मार्च तक पेश होने को कहा है। जाकिर को आतंकरोधी कानून के तहत समन भेजा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाकिर नाइक की 18 करोड़ 37 लाख की संपत्ति जब्त कर ली। एनआईए ने जाकिर नाइक को 14 मार्च को पेश होने को कहा था। आरोप है कि पिछले साल ढाका के कैफे में जिन आतंकियों ने हमला किया वो जाकिर नाइक से प्रभावित थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए जाकिर नाइक इस वक्त दुबई में रह रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह पर केस दर्ज कर लिया। ईडी ने मोइन के कई ठिकानों पर छापे मारे। एक ठिकाने से 3 करोड़ की विदेशी करेंसी भी जब्त की। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग की जांच तेज करते हुए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके स्टिंग ऑपरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और सीएफएसएल की रिपोर्ट कब्जे में ले ली। नैनीताल हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित इंसान की तरह अधिकार देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र से जल गंगा प्रबंधन बोर्ड बनाने का आदेश भी दिया है। साथ ही गंगा नदी से निकलने वाली नहरों की संपत्तियों का बंटवारा 8 हफ्ते में करने के आदेश दिए। यह आदेश हरिद्वार के मोहम्मद सलीम की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में नदियों पर अवैध अतिक्रमण को चुनौती दी गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड में भी एक नदी को लीगल पर्सन की मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की नई रिपोर्ट में खुश रहने के मामले में भारत की रैंकिंग गिर गई है। पहले भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वें स्थान पर था, अब 122वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं सर्वे में लोगों से पूछे गए सवालों के आधार पर हुई रैंकिंग के मुताबिक भारत का प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ज्यादा खुश है। वो इस इंडेक्स में 80वें स्थान पर है, जबकि भूटान 97 और नेपाल 99 नंबर पर है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों का कहना है कि सिर्फ आर्थिक विकास खुश रहने की वजह नहीं होती। इस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि उसके पीछे डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है।